इससे पहले कि मैं एक बार फिर से विशाल का रुख करूं, अमिताभ जी आप इससे पहले कुछ अपना कमेंट रखना चाह रहे थे। बिल्कुल, मैं संक्षिप्त रखना चाहूँगा क्योंकि मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी मुझे दूसरे चैनल में जाना है। एक चीज़ जो अंतिम मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में सारा कुछ प्रधानमंत्री ने अपना स्टेक लगा दिया, इसे चर्चा में बात आ रही है, ये उचित है या अनुचित है, इस पर आलोचना भी हो रही है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूँ कि उत्तर प्रदेश में जो आज की स्थिति है, जो वहाँ पर जो विकास हुआ है आज, उस विकास की यदि हम बात करें तो ये लगता है कि ये एक तरह से उत्तर प्रदेश को लगातार ठगा गया है पिछले सालों में। और इसीलिए उत्तर प्रदेश यदि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था एक आगे बढ़ने के लिए कवायद शुरू हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश को उससे यदि किनारे रख दिया जाए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी हैं, काशी के प्रतिनिधि हैं, तो ये कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश को एक धोखा देने की स्थिति होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री के नाते नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के नाते उत्तर प्रदेश में अपना सारा कुछ स्टेक पे लगाए हैं। और जैसे अभी आपके चर्चा में भी बात सामने आई कि इतने बड़े जो जनसमुद्र के साथ उनका जो ये रोड शो चल रहा है, उसमें वाकई में सुरक्षा के संबंध में यदि देखा जाए तो कमियां हैं, क्योंकि उनको पूर्ण सुरक्षित नहीं माने जा सकते। उनके ऊपर में जितना खतरा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का है और बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन उन्होंने इस बात को किनारे करते हुए, और इतनी जैसे कि बोलते हैं कि मोदी जी शेर की तरह एक बहुत ही हिम्मती और साहसी व्यक्ति हैं, उन्होंने जो अपने को दांव पे लगा के उत्तर प्रदेश में यदि ये पूरा अपना स्टेक लगाया है तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लगाया है, सर्वांगीण विकास के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश अपने बल पे वो पूरे देश के साथ कंधा से कंधा मिला के चल सके। इसके लिए उनका जरूर मैं चाहता हूं कि जो आम नागरिक हैं और जो पत्रकार हैं जैसे लखेरा जी जैसे लोग, वो इस बात को कम से कम एंडोर्स करें, तो मुझे लगता है कि शायद ये देश के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ एक मुझे ऐसा लगता है, जैसे ये माने, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के साथ एक वाकई में सही समर्थन होगा। उत्तर प्रदेश इसे देख भी रहा है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो बाकी एक फेज की चुनाव होना है उसका वोटर भी कहीं ना कहीं देख रहा है। और इस बीच अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खैर पीएम मोदी मौजूद हैं और यहाँ से लगभग 1 से सवा घंटा उन्हें और लगेगा। श्रीधर हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता वाराणसी, हम चल सकते हैं। श्रीधर, कहाँ पहुंचा है ये रोड शो और यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी कितनी है, कैसा हुजूम, कैसा दृश्य? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं जहां खड़ा हूं, आपको ये चौराहा दिखाएगा। यहां से 2 रास्ते हैं काशी विश्वनाथ जाने के। पहला रास्ता है जो कि पीछे की तरफ से जाता है काशी विश्वनाथ के, और एक बगल से जाता है, तो नरेंद्र मोदी पीछे के रास्ते से जाएंगे। अब रही बात कि प्रधानमंत्री कहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बीएचयू के सिंह द्वार से निकल दिए हैं। वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उनका जो रोड शो है वो चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कम से कम 30 से 45 मिनट लगेगा नरेंद्र मोदी को यहाँ आने में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर इस समय जो माहौल है वो एकदम केसरिया रंग में, एकदम भगवा रंग में एकदम रंग गया है। यहाँ पर बस आपको एक ही आवाज इस समय सुनाई देगी, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है कि अब वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को आगे कर दिए हैं। अब प्रधानमंत्री के नाम पे लड़ाई जंग हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे देश की, पूरे भारत की राजनीति बनारस की सड़कों पर आ गई है। ये रण हो गया है जहां से अब प्रधानमंत्री के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अब न यहाँ कोई विकास का मुद्दा रह गया है और न कुछ। और मैं एक चीज और बता दूं, कुछ समय पहले प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर लोकल का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री बाहरी हैं। तो अब ये जो पूरी कवायद हो रही है वो ये दिखाने की है कि हम यहीं के लोकल हैं, हम कहीं बाहरी नहीं हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि हर बनारसी सुबह उठता है, शिवालय जाता है, माँ गंगा का स्नान करता है, और वही ट्रेंड को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर भी रहे हैं। वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद काल भैरव के दर्शन करेंगे। तो अब एक तरीके से जो देखा जाए, ये यहाँ के लोगों के दिल में उतरने का सबसे बड़ा ये एक तरीके से प्रयास है प्रधानमंत्री के द्वारा। जी श्रीधर, एक बार फिर से अपने कैमरामैन को कहिए कि वो जो पीछे हुजूम नजर आ रहा था, एक बार जरा वहां से हमें तस्वीरें दिखाएं और आप बताइए कि कहां से वो काफिला गुजरा। और आप वो रास्ता हमें बता रहे थे कि यहां से वो रास्ता जा रहा है काशी विश्वनाथ की तरफ। जरा वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए दर्शकों को। जी देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो आपको वो तस्वीरें, वो रास्ता दिखाएं जहां काशी विश्वनाथ जाता है। देखिए, मेरा जहां हाथ जा रहा है वो काशी विश्वनाथ की तरफ जाता है, एक सीधे निकल जाता है और एक दाहिने तरफ जाता है।
तो ये दो रास्ते हैं जो जाते हैं। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की रैली आ रही है और ये एकदम वही हाल हो रहा है कि लग रहा है कि कहीं बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का फिर से एक बार क्लैश होने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के भी अब मुझे झंडे दिखाई दे रहे हैं। मेरे दूसरी ओर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये ऐसा अभी कुछ देर पहले भी हुआ था कि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे एकदम खुशी से झूम रहे थे, तो एक बार फिर से खलल डालने के लिए उनके पास समाजवादी पार्टी के लोग आ गए थे, कांग्रेस के लोग आ गए थे। अब आपको तस्वीरों में वही दिखाई दे रहा होगा कि समाजवादी पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं, कांग्रेस के झंडे लहराए जा रहे हैं और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये सारे पार्टियों का एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि संगम हो गया है। पर बनारस की जो खासियत मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये कहीं और होता तो काफी मामला बिगड़ गया होता, लड़ाई हो गई होती, लेकिन बनारस में विरोध का प्रदर्शन विरोध से ही होता है, जवाब होता है। यहाँ सभी लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन अभी तक के लिए अगर किसी का नाम गया है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ही जा रहा है, जिन्होंने पूरी तरीके से काशी को मोदीमय रंग में रंग दिया है। तो और इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो कई बार हो रहे थे कि सीट वितरण में लोगों की नाराजगी है, गुटबाजी हो रही है, उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए अब बीजेपी का ये स्ट्रेटजी है कि अब एक वो 2014 के ट्रेंड में चले गए हैं, जहां अब एक ही नाम है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि अगर आप लोगों से पूछेंगे तो लोग यही कह रहे हैं कि हमने 2014 में बीजेपी को वोट नहीं किया था, हमने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट किया था। अब वही फिर वही हो रहा है, इसी स्ट्रेटेजी को लिया जा रहा है। और इस समय जहां मैं खड़ा हूं वो है गदौलिया चौराहा। ये अमूमन दिनों में इतना व्यस्त रहता है कि शाम को मुझे लगता है कि दिल्ली की कई चांदनी चौक भी इसके सामने कुछ नहीं होगा, जिस हिसाब से यहाँ भीड़ रहती है। तो यहाँ पे अब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री आएंगे और जिस तरफ से आएंगे वो जगह है लंका। वहाँ पर अमित शाह पिछले 7 दिनों से रह रहे हैं, प्रशांत किशोर वहाँ रह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर वहीं रह रहे हैं। तो वहाँ सारी स्ट्रेटेजी बन रही है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार इस तरफ हो रहा है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, कार्यकर्ताओं की, जनता की, बड़े बूढ़े बच्चे सब आए थे। और कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी एक विकलांग देवांग से, उन्होंने भी कहा कि देखिए हम तो देवांग हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बनारस की जो परेशानियां हैं अब वो बदले और उनको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आशा की किरण नजर आ रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जी। और श्रीधर, एक चीज और जिसका जिक्र अभी हमारे साथ एक और साथी मौजूद थे, विशाल भी हालांकि इसका जिक्र कर रहे थे कि वहां पर सुरक्षा जो है अमूमन जितनी रहती है प्रधानमंत्री मोदी की, उससे हल्की रखी गई है सुरक्षा, ताकि आम लोग हैं उन तक रीच हो पाए पीएम की और वो मिल भी पा रहे हैं, यानी कि कम से कम अभिनंदन स्वीकार कर पा रहे हैं या हाथ छू पा रहे हैं या फिर फूलमाला दे पा रहे हैं, ऐसा हो पा रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बनारस में जो सुरक्षा को लेकर है, मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ ये सोच के कि कितना कठिन कार्य होता है हमारे सुरक्षा बलों के लिए, हमारे सुरक्षा एजेंसियों के लिए, कि यहाँ इतनी पतली पतली सड़कें हैं, उसमें छोटे छोटे खिड़की हैं और इतनी भीड़ है, कैसे सुरक्षा करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो आप कह रहे हैं सुरक्षा कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा 3 राउंड अभी मैं जब से आया हूँ दौरा कर चुके हैं अधिकारी और बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं, आप सब लोग जगह को अभी से खाली करना शुरू कर दें। रही बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितने लोग देख पाएंगे, ये तो उस समय पता चलेगा जब वो यहाँ आएंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो ये सारा प्रोटोकॉल बदल जाएगा, सारी सुरक्षा बदल जाएगी और सबको कोने कोने कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि मीडिया के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि वो कैसे कवरेज करेंगे, हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो इसके लिए तो एक ही शब्द आता है, अद्भुत। अमूमन आप चले जाइए 80 रोड की तरफ या 80 घाट की तरफ आप जाइए, वैसे आप पैर नहीं रख सकते हैं किसी भी अमूमन दिन चले जाइए, किसी भी आम दिन चले जाइए, और पीएम के लिए रोड शो की सुरक्षा की व्यवस्था करना, आम लोगों तक रीच करना, ये तो अपने आप में एक बेहद अचंभित करने वाला काम है। खैर श्रीधर, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक जिक्र आप अभी और कर रहे थे कि ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि ये हुजूम आगे बढ़ रहा है, कार्यकर्ता मौजूद है, बीजेपी के रोड शो चल रहा है, सामने से एकदम समाजवादी पार्टी का भी एक रोड शो और वहां का भी प्रचार एक सामने आ गया था।
देखिए ये 2 बार हो चुका है। इससे पहले जब मैं 9 बजे यहाँ खड़ा था तो ऐसा हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी लहर दिखाई दे रही थी। सारे कार्यकर्ता, सारे लोग, सारे झंडे, बैनर, सब कुछ उनके। अचानक से कम 40 से लेके 50 लोग समाजवादी पार्टी के झंडे लेके आए, जो ये विरोध कर रहे थे, जिनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो अमूमन दिन में भगवान भोलेनाथ को नहीं याद रखते, उन माँ गंगा को याद नहीं रखते जिनके नाम पे उन्होंने चुनाव लड़ा। अब वो चुनाव के वक्त में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और यही हाल कांग्रेस का भी है। लेकिन जब मैं स्थानीय लोगों से पूछ रहा था तो उनका कहना था कि राजनीति इस समय बीजेपी की तरफ से कम हो रही है, विपक्ष की तरफ से ज्यादा हो रही है। यहाँ के स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए। ये उनके लिए गौरव की बात है कि देश का प्रधानमंत्री उनके बीच आ रहा है और जो जिनके वो भक्त हैं, जिनके वो उपासक हैं भगवान शिव के, उनके दर्शन कर रहा है, माँ गंगा के दर्शन कर रहा है। ऐसे में यहाँ का जो आदमी है, अगर उसकी माने तो वो यही चाहता है कि प्रधानमंत्री आए, उसको कोई परेशानी नहीं है। आपने विपक्ष का नाम लिया, खुश नजर आ रहा है। श्रीधर, ऐसे में अब ये देखना जी श्रीधर, आपने विपक्ष का नाम लिया। अभय दुबे इस वक्त कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे यही सवाल पूछ लेता हूं। अभय दुबे जी, जब हमारे संवाददाता ये कह रहे हैं कि काशी वासियों से उन्होंने बात की, काशी वासी ये चाह रहे हैं कि पीएम की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो आते क्यों नहीं आए, 1 दिन क्या, 2 दिन क्या, 3 दिन के लिए आए, तो विपक्ष फिर इसे मुद्दा क्यों बना रहा है? वो डरा हुआ है क्या? नहीं, प्रश्न डरने का नहीं है। देखिए, विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है काशी। काशी के लिए कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान शंकर ने की है। गौतम बुद्ध जी को बौद्ध धर्म की स्थापना यहीं से की और पहला उपदेश यहीं दिया। कहा जाता है गुरु नानक देव जी ने जो सिख धर्म का मार्ग प्रशस्त किया वो यहाँ की यात्रा के बाद ही किया। तो अहिंसा का पाठ यहाँ से मिलता है, आत्मसंयम का गुरु नानक देव जी का पाठ मिलता है और आध्यात्म का। इसके विपरीत अगर भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार उत्तर प्रदेश और वाराणसी के प्रति है कि झूठी गंगा की सौगंध खाएं, नफरत फैलाएं और संयमित व्यवहार और उद्बोधन नहीं रखें, तो फिर वोट के रूप में विरोध परिलक्षित होगा, ये बात सही है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वो आए, मगर आने के साथ साथ वहाँ उन लोगों की समस्या का समाधान भी करें जो लोग 3 साल की केंद्र सरकार की अकर्मण्यता की वजह से परेशान है। और इस वक्त ये जो भीड़ है, जो अमूमन इतनी ज़्यादा भीड़ हम वाराणसी की सड़कों पर नहीं देखते हैं, अनप्रेसिडेंटेड कहा जाए कि अनएक्सपेक्टेड इतनी ज़्यादा भीड़ आई है, और जो हमारे संवाददाता वहाँ पर कह रहे हैं, इससे किसी तरीके की हलचल समाजवादी और कांग्रेस आपके खेमे में? जी, मुझसे पूछा आपने? जी नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम होता है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी के जितने भी कार्यक्रम हैं, सब स्थानों से लोगों को बुलाया जाता है और ये मापदंड भी नहीं हो सकता। ऐसी ही बड़ी बड़ी रैलियां भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की बिहार में भी कराई थी, मगर परिणाम उनके अनुकूल नहीं निकले। तो इससे ये मूल्यांकन करना कि हम परेशान हैं, परेशान उत्तर प्रदेश की जनता है। प्रधानमंत्री जी अगर आज उत्तर प्रदेश की भूमि में वाराणसी में आए हैं तो उनको ये जवाब देना चाहिए। मैं आपको अभय जी, अगर भीड़ से मूल्यांकन नहीं करना है तो फिर भीड़ से अगर मूल्यांकन नहीं करना है तो कुछ ही देर बाद जब अखिलेश और राहुल जी का निकलेगा काफिला, भीड़ तो उसमें भी जुटेगी और काफी ज्यादा जुटेगी। फिर ये मत कहिएगा कि देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, कितने पॉपुलर नेता हैं। नहीं, मैं बुनियादी सवाल खड़ा कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी के सम्मुख। प्रधानमंत्री जी खूब भीड़ जुटाइए, मगर ये जो आपने कहा हार्ड वर्क करते हैं, तो हार्ड वर्क करने वालों के साथ कम से कम न्याय कीजिए प्रधानमंत्री जी। आपको नई जानकारी मैं देता हूं कि 1 अप्रैल से इस देश के सारे निर्धन परिवारों की जो शक्कर 18 रुपये 50 पैसे दशकों से केंद्र सरकार देती थी, उन बीपीएल फैमिली को 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री जी ने बंद कर दिया है, जिस पर 4,500 करोड़ का खर्च आता था। सीएसीपी जो केंद्र सरकार का है, कॉस्ट और प्राइस जो डिसाइड करता है, वो कहता है कि गन्ने का जो स्टेट एडवाइज प्राइस है, जो अखिलेश सरकार 305 रुपये प्रति क्विंटल देती है, वो बंद करके, और जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है 230 रुपये, वो प्रति क्विंटल
क्विंटल केंद्र सरकार को निर्धारित करना चाहिए। अरे लागत ही 255 रुपए आती गन्ने की प्रति क्विंटल की। किसान ये पूछ रहा है कि मेरी लागत मूल्य का जो आपने प्रधानमंत्री जी वादा किया था कि उसका 50% ऊपर समर्थन मूल्य दूंगा लागत मूल्य का, वो उस वादे का क्या हुआ? वो तो आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनकार कर दिया। 79% फार्मर्स मार्जिनल और स्मॉल हैं उत्तर प्रदेश में कुल किसानों का, वो बहुत परेशानी में है। प्रधानमंत्री जी आपने उनका जो वादा किया था, ये इश्यूज तो आप लगातार उठा ही रहे हैं ना विधि, और ये इश्यूज तो लगातार कांग्रेस भी अपनी और समाजवादी भी अपनी रैलियों में उठा रही है। खैर देखना तो खैर ये तो असली मालिक तो जनता है। अब देखना यही है कि जनता ने अब तक आज तक, क्योंकि छठे राउंड की वोटिंग चल रही, जनता ने अब तक किसे चुना है और ये 7वें राउंड के लिए भी एक पूरी तरीके से तैयारी है। और ये रोड शो इस वक्त पीएम मोदी का निकलता हुआ